गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में हमने ओवरव्यू कर लिया था और हमारा नेक्स्ट हम लोग स्टडी कर रहे थे कि एओर्टा, आर्ट्रियोल्स या आर्टरीज, फिर कैपिलरीज और फिर फर्दर किस तरह ये ब्लड मूवमेंट करता है। ठीक है, तो हमने मेनली आज बात करनी है प्रेशर्स की। ठीक है, प्रेशर चेंजेस कैसे होती हैं और फिर हम कैपिलरीज तक बात करेंगे, फ्रॉम दी एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम टू कैपिलरीज तक आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की डिटेल्स में ऐसा है कि जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम है इसमें प्रेशर जो है फ्लैक्चुएट करता रहता है 5 to 8। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर हुआ था कार्डिक सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो हमारा ये प्रेशर होता है हमारे एट्रियम में ये 0 to 5 फ्लैक्चुएट करता है। तो कुछ बुक्स हैं जिन्होंने 0 to 5 लिखा है, कुछ ऐसी हैं जो 5 to 8 लिखती हैं। ठीक है, तो ये बुक टू बुक वेरी करता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, तो मेनली प्रेशर जो हम 5 की ही बात करते हैं कि 5 प्रेशर होता है। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम में 5 प्रेशर होगा। फिर नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, वेंट्रिकल में जब हम आएंगे तो यहाँ पे प्रेशर जो है हमारा 0 to 120 तक फ्लैक्चुएट करता है। वो अलग बात है कि सेंटर में जब 8 पे पहुँचता है या 5 पे पहुँचता है तो ये वाले वाल्व्स क्लोज होते हैं। फिर हमारा 80 पे पहुँचता है तो ये वाल्व्स ओपन होते हैं। अगेन वापस 80 120 से होकर 80 पे आता है तो ये वाले वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कार्डिक साइकिल में सारा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जब हम एओर्टा में आते हैं तो एओर्टा में जो हमारा मेनली प्रेशर होता है वो 80 to 120 होता है। ठीक है, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी टू 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो हमारा 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और जो हमारा डायसिस्टोलिक प्रेशर होगा वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो जो हमारी मेन कैपिलरीज होती हैं, मेन आर्टरीज होती हैं, मेन आर्टरीज में जो मेन प्रेशर है वो 93 होता है, मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि हमें लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर ऑलरेडी पता है, ये चीज़ें लेफ़्ट वेंट्रिकल ये प्रेशर होता है। ठीक है, और फिर हमने निकालना है मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला है, वो ये है कि डायस्टोलिक प्रेशर जो भी होगा ये हम मीन आर्टीरियल प्रेशर पल्मोनरी साइड पर भी निकाल सकते हैं। ये जब हम पल्मोनरी की बात करेंगे या जब हम सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो हम इसके थ्रू भी यही फार्मूला लगाकर हम मीन आर्टीरियल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम डायस्टोलिक प्रेशर जो कि हमारे पास कितना था, जब हम ये डायस्टोल में आया तो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर 80 है। ठीक है, तो हम डायस्टोलिक प्रेशर 80 को पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस फिर है हमारे पास 1/3 पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, पल्स प्रेशर को कैसे फाइंड करेंगे, पल्स प्रेशर को फाइंड करने के लिए फार्मूला है कि जो हमारा सिस्टोलिक है उसको माइनस कर देंगे डायस्टोलिक से। मीन के सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 है। ठीक है, डायस्टोलिक 80 है, तो हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 80 माइनस 1/3 40। ठीक है, तो ये जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो ये नियर अबाउट 93 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आता है, जो कि मेन हमारा आर्टीरियल प्रेशर है। ठीक है, जो कि हमारी मेन आर्टरीज में आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एओर्टा की बात हो गई, हमारी मेजर आर्टरीज की बात हो गई, फिर हमारी ये माइनर आर्टरीज की बात हो गई, फिर आते हैं आर्टेरियोल्स। तो आर्टेरियोल्स क्या हैं, आर्टेरियोल्स जो हैं वो सेमी कॉन्स्ट्रक्टेड वेसल्स हैं। ठीक है, तो आर्टेरियोल्स जो हैं वो सपोज यहाँ से कैपिलरीज स्टार्ट हो रही हैं तो जो कैपिलरीज के जस्ट बिफोर होगा इसको हम बोलेंगे आर्टेरियोल्स। ठीक है, तो आर्टेरियोल्स जो है ये बहुत ही मेजर फंक्शन अदा करते हैं हमारी जब सर्कुलेशन होती है। तो कौन कौन से फंक्शन अदा करते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इसके ऊपर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बहुत ज़्यादा नर्व्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं। ठीक है, मोस्टली सिंपैथेटिक। तो ये क्या करते हैं कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ इधर से मूव करता है, सपोज कोरोनरी की बात करें या सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात कर लें, तो जब प्रेशर यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ मूव करता है तो ये कैपिलरीज जो होती हैं वो थिन लेयर होती हैं। ठीक है, और उनके ऊपर स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। ठीक है, तो वो ब्लास्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो 120 प्रेशर है या हम 93 की बात कर लें मीन आर्टीरियल प्रेशर, तो ये डायरेक्ट जब कैपिलरीज में आएगा तो ये डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि ये कैपिलरीज में आते ही 93 का प्रेशर जो है वो कैपिलरीज बर्दाश्त कर लेंगी। तो इसको प्रेशर को रोकने के लिए आर्टेरियोल्स होती हैं। ठीक है, इनके ऊपर सिंपैथेटिक बहुत ज़्यादा नर्व्स अटैच होती हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी स्प्लीनिक आर्टरी है, रेनल आर्टरी है और क्यूटेनियस आर्टरी है, ये बहुत ज़्यादा इनके ऊपर सिंपैथेटिक फ्लो होता है। स्प्लीनिक आर्टरी जो हमारी जीआईटी को सप्लाई करती है ब्लड, रेनल जो है वो हमारे किडनी को और क्यूटेनियस जो है वो हमारी स्किन को। ठीक है, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक
एक्शन होता है, ठीक है, आर्टरियोल्स के ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं जो कि इन सारी प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरीज़ की। तो कैपिलरीज़ क्या होती हैं, इनका एक बेजल लैमिना होता है, ठीक है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं बेजल लैमिना, और फिर एंडोथेलियल सेल्स इसके ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है। तो एंडोथेलियल सेल्स जो हैं ये और ये बहुत ही थिन होते हैं, मतलब एक नॉर्मल रूटीन वाइज जो इसकी स्किन या लेयर होती है वो बहुत ही नॉर्मल होती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो आर्टेरियोल्स इसीलिए होते हैं ताकि इसको बर्दाश्त के काबिल बना सके, ठीक है। तो जो हमारे लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन एंडोथेलियल लेयर्स के ऊपर से इजीली पास कर जाते हैं, लेकिन जब हमारे सोडियम, पोटाशियम या अदर बिग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको पास करने के लिए इनके सेंटर से, एंडोथेलियल सेंटर के लाइनिंग के सेंटर से, जहाँ पे एंडोथेलियल लाइनिंग थोड़ी बहुत मिसिंग होती है, तो ये वहाँ से पास करते हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज को हम एक्सचेंज एरिया भी कहते हैं, ठीक है। एक्सचेंज एरिया ऑफ द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज़ द कैपिलरीज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेन्स की बात करेंगे, वेन्यूल्स की बात करेंगे, वेन्स की बात करेंगे और वेना केवल सिस्टम, और फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल की बात करेंगे, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, तो उसके बाद हम इसमें जो डिफरेंट डायामीटर चेंजेस होती हैं, डिफरेंट इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंजेस होती हैं और रेजिस्टेंस चेंजेस जो होती हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। गुड बाय डॉक्टर्स, थैंक यू।